एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज के वीडियो में क्लास 9th की पोएम रैन ऑन द रूफ के लिए पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम की लिए बात करें तो इस पोएम के लिए क्वाइट्स किनी के द्वारा लिखा गया है। इस पोएम में जो कवि ने बताया है, क्वाइट्स ने, जब वो हॉस्टल में है तो उस समय बारिश होती है वहाँ पर, तो उस बारिश से प्रेरित होकर वो इस पोएम के लिए लिखते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार से जब बारिश होती है काले बादल वहाँ मंडराते हैं और तो वहाँ का किस तरह से माहौल होता है। और जब वो वहाँ कॉटेज में रहते हैं तो वहाँ पर पिलो तकिया रखकर किस प्रकार से वो उस आवाज़ के लिए सुनते हैं। और वहाँ पर जो टाइल्स वगैरह है या जो सिंगल्स हैं जो कि उसके घर के ऊपर रूफ पर हैं, उनके लिए किस तरह से दिखाई देते हैं। और वहाँ पर वो वर्षा की आवाज़ सुनने पर उन्हें उनकी माँ की याद आ जाती है, तो किस तरह से उनके लिए अपनी माँ की याद आती है और किस तरह से ये पूरी की पूरी जो पोएम होती है वो बताते हैं। चलिए, इस पोएम के लिए हम बगैर टाइम वेस्ट किए हुए ही शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to praise the flow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ पर कवि बात करते हैं कि when the humid shadows hover मीन्स जब काले काले बादल मंडराते हैं, वहाँ चलते हैं, तो over all the starry spheres यानी वहाँ पर पूरे के पूरा जो वातावरण है वहाँ पर पूरे में काले बादल मंडराते हैं। एंड द melancholy darkness, तो वहाँ पर जो अंधकारमय है ऐसे प्रतीत होता है जैसे वहाँ पर थोड़ा दुख हो या एक प्रकार से दुखीमय वहाँ पर अंधकार लग जाता है। जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो बारिश होती है वो इस प्रकार से प्रतीत होती है कवि के लिए कि जैसे वहाँ पर आंसू निकल रहे हों, ऐसे वहाँ प्रतीत होता है। लेकिन कवि के लिए जब बारिश होती है ऐसा प्रतीत होता है तो कवि वहाँ अपने कॉटेज में जाता है तो वो कहते हैं व्हाट आ ब्लिस टू प्रेस द फ्लो, कि व्हाट आ ब्लिस, क्या खुशी है, क्या आनंद मिलता है उसके लिए, टू प्रेस द फ्लो यानी कि तकिए को दबाकर नीचे रखना, ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड यानी कि जो कॉटेज बनी हुई है, झोपड़ी बनी हुई है, और उस चैम्बर में जो बिस्तर लगा हुआ है उसके ऊपर जो तकिया रखा हुआ है उस पर रखकर किस प्रकार से बारिश के लिए निहारना, देखना कि क्या खुशी मिलती है। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और जो कवि हैं वो लाई लेटे हुए हैं और लिसनिंग भी सुन रहे हैं टू द पैटर यानी बारिश की जो वो आवाज़ होती है, जो वो बारिश होने पर तो उसकी आवाज़ को वो सुन रहे हैं लेटे लेटे। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और बहुत ही सॉफ्ट रेन की आवाज़ उनके लिए दिखाई पड़ती है और वहाँ से आवाज़ भी सुनाई दे रही है कवि के लिए। ये फर्स्ट स्टैंजा है जो आपका कंप्लीट होता है। सेकंड स्टैंजा देखते हैं। एवरी टिंगल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and 1,000 dreamy fancies into busy wing start and 1,000 recollection wave their ear threads into whoops as I listen to the patter of the rain upon the roof। यहाँ पर कवि बात करते हैं कि एवरी टिंगल ऑन द सिंगल्स यानी कि जो टिंगल मीन्स एक प्रकार से थोड़ा लाइट टाइप का, और जो सिंगल्स मीन्स जो आवाज़ होती है, ध्वनि होती है, वो एक तरह से वहाँ पर गूंजे। एच एन ईचो इन द हार्ट, तो कवि कहते हैं कि वही गूंजती हुई ध्वनि उनके हर्ट में या हृदय में उनके लिए क्या करती है, थोड़ा वो आवाज़ गूंजती है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और आवाज़ के गूंजने से वहाँ उनके लिए वो एक प्रकार से सपने जो है वो दिखाई देने लगते हैं, यानी कि सपने उनके लिए आने लगते हैं। इनटू अ बिजी विंग स्टार्ट, और सपने शुरू हो जाते हैं यानी वो सपना देखना शुरू कर देते हैं। एंड 1,000 रिकलेक्शन वेव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ एज आई लिसन टू द पैटर, और कभी कहते हैं कि मेरी जो सपनों में जो 1,000 रिकलेक्शन यानी यादें हैं वो आ जाती हैं। जिस प्रकार से हम कोई जो वेव होता है किसी के लिए बुनना होता है, जो धागे होते हैं, उसी तरह से उनके लिए वो यादें भी जो है इकट्ठी आती हुई दिखाई दिखती हैं। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, और छत के ऊपर से यानी जो रूफ बना हुआ है वहाँ पर जो बारिश है वो गिरने पर उसकी जो आवाज़ आती है वो उसके लिए सुनाई देने लगती है। इसका जो लास्ट हम Now in memory comes my mother as she used in years agony to regard the darling dreamers ere
She left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. यहाँ पर कभी बात करते कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कभी कहते कि अब मुझे अपनी माँ की है जो याद आती है, जो कि एज सी यूज इन ईयर एगोनी, जो कि बहुत साल पहले यानी बहुत लंबे समय पहले मेरे साथ जिस प्रकार से वो व्यवहार किया करती थी और तो उसकी मुझे याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, डार्लिंग की तरह यानी अत्यधिक प्रेम करती थी और वो मेरे सपने मुझे देखने देने देती थी। इरेमिस पहले सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और हमारे लिए वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती थी, परेशान नहीं करती थी और सुबह तक हमारे लिए वो छोड़ देती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, और कभी यहाँ बात करते हैं अरे आई फील, मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि हर फॉन्ड लुक ऑन मी, कि वो मुझे अभी भी देख रही हैं। कभी यहाँ पर बात करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे अभी भी देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, एज आई लिस्ट जैसे कि मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन यानी जो बारिश की बार बार गूंजने की आवाज़ है, जैसे मैं उसको सुनता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि माँ मैं जो है वो मेरी अभी भी मुझे देख रही हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि यहाँ पर जो सिंगल्स बने हुए हैं रूप के ऊपर, उनसे बारिश के गिरने पर जो आवाज़ आ रही है उससे मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे माँ मुझे अभी भी सुन रही हैं। ये पोएम आपकी कंप्लीट है, ज़रा इसका एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार और देखते हैं। यहाँ कभी कह रहे हैं व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फीयर, कभी कहते हैं कि जिस तरह से काले काले जो बादल है ऊपर मंडराते हैं तो एंड द मेलनकॉली डार्कनेस, और जो अंधकारमय है वो थोड़ा दुखी सा होने के लिए प्रतीत होता है। जेंटली बीप्स इन रेनी टीयर्स, और जो बारिश है वो ऐसे प्रतीत होती है जिस प्रकार से आंसू निकल रहे हो यानी बहुत दुखीमय है। लेकिन कभी कहते हैं व्हाट अ ब्लिस टू फ्रेश द प्लो, कि क्या आनंद उनके लिए मिलता है जब वो तकिए के लिए वहाँ दबाते हैं। ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, यानी कि जो कॉटेज है, जो झोपड़ी बनी हुई है, वहाँ पर जो बिस्तर लगा हुआ है वहाँ पर वो लेटे हुए हैं और उस पर जो तकिए के लिए दबा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही आनंदित होते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, और वहीं से वो लेटे लेटे हुए बारिश की जो गिरने पर जो आवाज़ होती है उस आवाज़ के लिए बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुन रहे हैं। एवरी टिंगल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इशू इन द हार्ट, कभी कहते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक जो बारिश की गूंजने की जो आवाज़ होती है तो वो आवाज़ मेरे हार्ट में क्या करती है, गूंजती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज, और मेरे लिए इनटू बिजी विंग स्टार्ट, कि जो सपने हैं मेरे दिमाग में वो सपने सुनने स्टार्ट हो जाते हैं यानी सपने उनके लिए आने लगते हैं। एंड 1000 रील कलेक्शन, और वो कहते हैं कि हज़ारों जो रील कलेक्शन है उनकी पुरानी यादें हैं वो आने लगती हैं, जिस तरह से बेब देयर ईयर थ्रेड्स इनटू वूफ, यानी कि जिस प्रकार से वेब करते किसी भी धागे के लिए हम, उसी तरह से उनके लिए। एज आई लिसन टू द पैटर, कभी कहते हैं जैसे ही मैं जो वो बारिश होती है उसकी जो पैटर सुनता हूँ, उसकी ध्वनि को सुनता हूँ। ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी छत के ऊपर जिस तरह से जो बारिश हो रही है और उसकी आवाज़ को सुनता हूँ तो मुझे इस तरह से प्रतीत होता है। लास्ट देखिएगा, नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, कभी यहाँ बात करता है कि अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। ऐसी यूज्ड इन ईयर अगोनी, जिस तरह से वो सालों पहले मेरे साथ व्यवहार किया करती थी, मेरे साथ वो बात किया करती थी, वो सारी चीज़ें हमें याद आ रही हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और वो मेरे लिए बहुत ही अत्यधिक प्रेम किया करती थी और मैं सोता रहता था। इरेज सी लेफ्ट देम टिल द डाउन, और वो हमें सुबह तक एक प्रकार से हमें छोड़ दिया करती थी, मतलब हम आराम से सोया करते थे। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो अभी भी मेरे लिए देख रही हैं। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं इस बारिश की जो दोबारा बारिश की आवाज़ आ रही है उसके लिए सुनता हूँ तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो अभी भी हमें देख रही हैं। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, और कभी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि बारिश की जो बार बार आवाज़ गूंजने से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब मैं उनके लिए वो मेरे लिए देख रही हैं, हम उनके लिए सुन रहे हैं। इस प्रकार से आपकी फर्स्ट पोएम कंप्लीट होती है। आई होप आपके लिए समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।